चार बैत कव्वाली होती है, कव्वाली। कव्वाली की तरह से चलती है। सब कुछ बताया, अफगानिस्तान की है, पाश्तो भाषा में होती है, एक प्रकार का नाटक। कोई बात, गुस्सा आ गया इस। चला दो सब, चला दिया। क्या करवा दिया लास्ट? चित्रकार करवा दिए। विशेषता लिखो तो खत्म हो गया ये। बातें नहीं भाई। देखो विशेषताओं में एक बार बोर्ड पे देख लो। अरे बिना बात के विशेषता बोर्ड पे देख लो एक बार, उसके बाद में लिख लेना। जैसे मैं बात करूं मेवाड़ शैली की, तो इनमें विशेषताओं में ज्यादातर होता है पशु पक्षी, पेड़ और रंग। अब ये सब में यही होगा, तो एक बार तो आप साथ के साथ उतार लो इनको, क्योंकि बस केवल ये लिखना है, अभी लिखवा नहीं रहा, इसका उत्तर बाद में बताएंगे। पहले बस ये सीक्वेंस लिख लो। जैसे नाथ द्वारा शैली है, तो इसमें भी यही होगा, पशु पक्षी, पेड़ और रंग। इसी प्रकार से मारवाड़, बीकानेर, मारवाड़ स्कूल की दोनों की विशेषता सेम है, पशु पक्षी, पेड़, रंग। सब में ऐसे ही होता है। जैसे किशनगढ़, पशु पक्षी, पेड़ और रंग। उसी प्रकार से आता है हाड़ोती, कोटा बूंदी आ जाएगा, जिसको सोना चांदी शैली भी कहते हैं। पशु पक्षी, पेड़ और रंग। इसी प्रकार से जयपुर और अलवर, पशु पक्षी, पेड़ और रंग।
लिख दिया क्या? अरे ये तो एक लिख लो, उसके नीचे एक ही एक बात लिखनी है, नई थोड़ी लिखनी है। एक लास्ट में होती है उनियारा, पता है ना आपको? उरियाना उनियारा शैली जो है, इसमें पूछा जाता है किस 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 शैली का मिश्रण है। उनियारा में कौन कौन सी शैली का? देखो भाई, उनियारा जयपुर और बूंदी का कुछ भाग है, तो इसलिए जयपुर शैली और बूंदी शैली, जेल प्रहरी में आया हुआ सवाल है ये, इन दोनों का मिश्रण है। और उनियारा का एक चित्रकार जो था, जिसका नाम आता है मीर बख्श, क्या नाम था? इसने कुछ चित्र बनाए और ये एग्जाम में अभी पूछा आरपीएससी ने, तो वो राम, ये रटने भी नहीं है चित्र, बड़े सीधे सीधे, राम सीता, राम का भाई भरत लक्ष्मण और हनुमान जी के चित्र बनाए। ठीक है। और कौन है चित्रकार? धीमा, बीमा, मीर बख्श, ये सब चित्रकार है इसके। पर ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। तो उनियारा का तो आपको वैसे पता है कि जयपुर बूंदी का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? उनियारा। इन दोनों के बीच में जो जगह है वही तो उनियारा कहलाती है। इसीलिए जयपुर शैली का प्रभाव भी रहेगा और बूंदी शैली का प्रभाव भी। और इसका चित्रकार कौन है? मीर बख्श। कौन से बनाए? राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी, बस। और ये आपको लिख लेना, बाद में मैं लिखवा देता हूं, पहले समझना और फिर ये टॉपिक खत्म। तो देखो, मेवाड़ शैली में, मेवाड़ में सबसे अधिक युद्ध लड़े गए, ऐसे याद रखना है, सब सर्वाधिक युद्ध उधर ही लड़े गए हैं। और सब युद्ध घोड़ों पे सॉरी हाथी पे। घोड़े तो बहुत बाद में, अपने पास तो घोड़े थे ही नहीं। अपने पास तो घोड़े होते तो मुगलों के साथ में लड़ते समय जीतते बहुत सारे युद्ध, क्योंकि घोड़ा जो है वो स्पीड से चलता है, हाथी धीरे धीरे चलता है, इसलिए लड़ाई ढंग से नहीं लड़ी जा सकती हाथी पे। दूसरी बात ये होती है कि हाथी जो होता है ना, वो कई बार मदमस्त हो जाता है, और जब मदमस्त हो गया तो सूंड को पीछे किया और खुद के मालिक को उठा के ये फेंक दिया, है ना। इसलिए हाथी पे लड़ाई इतना व्यवस्थित नहीं हो सकती जितनी घोड़ों पे हो सकती है। अब घोड़े की स्पीड एक साथ पता नहीं कितने लोगों को काट के चला जाए इतनी देर में, तो और हाथी मटक मटक के चलता है, इसलिए बड़ा लफड़ा है। तो यहां पे आप याद रख सकते हो कि हाथी का चित्र सर्वाधिक मिला, और एक चकोर पक्षी का। चकोर पक्षी जो होता है वो आसमान में उड़ता है हमेशा, चांद को पकड़ने की इच्छा करता है। अगर आपने एक सीरियल देखा होगा उड़ान, उड़ान में उस लड़की का नाम भी चकोरिया था। वो इसीलिए रखा गया था कि वो चांद को पकड़ने का काम कर रही थी। जैसे मैं कहूं कि वो बंधुआ मजदूरी से आजाद होना उस जमाने में चांद को पकड़ने के बराबर है, इसीलिए उसका नाम रखा गया था। सोच समझ के चीजें की जाती हैं। सीरियल भी ऐसे ही नहीं है कि मन मर्जी से बना दिया। तो यहाँ पे चकोर ये है कि मेवाड़ राजवंश राजघराना हमेशा चांद को पकड़ने की इच्छाओं में रहा, इसीलिए चकोर पक्षी। और पेड़ यहाँ पे पूछा गया एसआई के पेपर में, कदम्ब का। कौन सा? पहाड़ी क्षेत्र है, कदम के वृक्ष बने हुए थे, इसलिए चित्रकार ने वही छाप दिए। रंग, जब कोई व्यक्ति लड़ता है तो लाल पीला ही रहता है, इसलिए लाल पीला। अच्छा, नाथ द्वारा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, तो कृष्ण से संबंधित अगर है तो बात की जाए पशु और पक्षी की, तो पशु तो कौन सा आएगा कृष्ण से संबंधित? गाय। और पक्षी मोर। और कृष्ण जी की लीला आप देखोगे वहां पे श्रीनाथ द्वारा में जाके, वहां केले के पत्तों की सांझी बनी हुई है, तो इसलिए केले, पेड़ कौन सा होगा? केला। और इसका रंग कैसा? हरा। सारे ज्यादातर जो चित्र बने हुए थे उनमें हरे रंग भरा गया, है ना, वैसे तो इसीलिए हरा। मारवाड़ और बीकानेर, यहाँ पे पशु पक्षी कौन सा मिले? ऊंट ज्यादा है, तो ऊंट का चित्र। और ज्यादातर जिस जगह पे कोई नहीं होता वहां पे होते हैं क्या? कोए।
तो इसलिए मारवाड़ में कोई भी खूब है। यहाँ का पेड़ आम का है। कौन सा? आम का पेड़। इधर होता भी आम का पेड़ था जब, इसी वजह से कहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो पानी वाले क्षेत्र में होता है, पर चित्रकार ने बना दिया आम के पेड़। और इनमें रंग जो है आम का कैसा है? पीला। वैसे पीला ही होता है। किशनगढ़ शैली सेम नाथ द्वारा है। तो यहाँ पर पशु पक्षी याद तो रखना ही नहीं, यहाँ तो एक केवल भ्रमर याद रखना है। बोरा प्रेम का प्रतीक है, बोरा फूलों में रहता है, इसीलिए भ्रमर। और पेड़ जो होता है वो का वही आ जाएगा इसमें, केला। पर यहाँ पे रंग आ जाएगा गुलाबी और एक श्वेत, गुलाबी और श्वेत। तो ये लो साहब, बनी ठनी जो है उससे संबंधित आए तो गुलाबी है ना। गुलाबी रंग महिलाओं को ज्यादा पसंद होता है, तो नारी सौंदर्य वाले में कौन से आ जाएगा? गुलाबी। बस सीधी बात है। हाड़ोती और कोटा बूंदी, इसको सोना चांदी शैली इसीलिए कहते हैं कि सोना चांदी में जैसा रंग होता है वैसा रंग इसके चित्रों में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको ये बोल देते हैं। अब ये सेम बाहुबली फिल्म है। हाड़ोती वाली शैली तो बाहुबली है। जैसे बाहुबली में देखा हुआ कि महिला भी शिकार कर रही थी, भाई देवसेना कर रही थी कि नहीं? तो यहाँ भी शिकार के चित्र बने, मिलेगी नहीं कोटा बूंदी में? तो यहाँ से शिकार, पर ये शिकार कर रहे हैं हिरण का। किसका? हिरण का। और पेड़ जो होता है बाहुबली में कौन सा था? खजूर का, जिसके ऊपर उन सैनिकों को बिठाते, पीछे खींचते और उसको छोड़ते और टप्पा खा के अंदर जाते थे। तो इसीलिए कह सकते हो कि यहाँ पे कौन सा होगा? खजूर। और इसमें देवसेना की आंखें नीली, तो रंग कैसा? बात खत्म। जयपुर में यहाँ पर घोड़े ही थे, घोड़ों की हाथी, घोड़ों के दंगल जयपुर में होता है। तो ये घोड़े, और यहाँ पे वृक्ष जो होता है वो होता है पीपल के वृक्ष ज्यादा है ना इस शैली में। और रंग जो है वो हरा है। तो जिसमें डबल डबल आ रहा है ना, हरा हरा, वो तो वैसे भी नहीं पूछा जाएगा। मारवाड़ की महिलाओं की आंखें पूछी गई है कि इनकी आंखें कैसी थी, तो बादाम की जैसी। तो बादाम, ओहो बेचारों को बादामी आंखें नहीं देखी इन्होंने, आजकल नहीं होती है। बादामी आंखों का मतलब होता है फैली हुई आंखें, जैसा बादाम होता है साइडों में से फैली हुई। आजकल ज्यादातर आंखें होती हैं गोल पाडे की जैसी इसलिए गया जमाना बादामी आंखों का। तो यहाँ पे एक बादामी आंखें आ जाएं तो कौन सा करना? मारवाड़। उसके बाद में अगर मेवाड़, मेवाड़ की होती है मछली की जैसी। मछली जैसी मतलब मछली को क्या बोलते हैं? मीन, मीन। तो इसलिए मीन आंखें होती हैं यहाँ की। और भाई साहब किशनगढ़ वाली की आंखें खंजर जैसी है। खंजर, खंजर जो होता है कटार, वो भी फैला हुआ होता है, तो वो वाली होती है। तो यहां से आप इसको उतार लो, इसके बाद में आगे वाली उतार लेना, ये खत्म आपका। हाँ बस तुम्हारी आंखें तो पूछो ही मत कैसी है, तलवार की जैसी है ना। ढकोले के ढकोले रहोगे। हो हाँ करने में ही जिंदगी बीत गई, खुद के लिए कुछ किया नहीं, बस हो ही किया है। कल क्लास लगी होगी ना तुम्हारी तो, हिंदी इंग्लिश। बढ़िया है, तुम्हारी रेल बन रही है। बढ़िया है, कोर्स होगा तो ही काम करोगे आगे। पढ़ाना पढ़ना ये सब चीजें नहीं, जब कोर्स होने के बाद में पेपर दोगे फिर उसमें नंबर आएंगे, तब आपने तैयारी की है। लिखना और इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। क्या हुआ, तेरे को धमका रहा है क्या ये? है? आज कम कैसे आए? अब तो नवरात्रे भी खत्म हो गए, फिर भी कम कैसे आए हो? है? नवरात्रों की नींद खुली नहीं है अभी है? क्या होगा तुम्हारा?
भगवान ही जाने। नई पीढ़ी के लिए तो भगवान ने भी नहीं सोचा होगा, वो होगा अपने आप से ही घटित हो रही होंगी चीजें। जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ वो अच्छा हो रहा है। वाह, हो ये हो। तूने बड़े जोर से गीता का ज्ञान ले लिया। कब परसों ही देखे गई क्या? ये ये फेसबुक इंस्टा का ज्ञान है ये। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज तक किसी के साथ अच्छे के लिए हुआ? हाँ सर। ये तो कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, कौन है ऐसा? अभी रुक जा, खड़ा करके पूछने थे, फिर जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और आगे मुर्गा बनाऊंगा फिर, वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, वो भी होना ही था। हाँ जी। है कदम का पेड़। हाँ, कदम का पेड़ क्या होता है? गूगल पे डाल के देख ले। केले का नहीं होता, कदम वृक्ष अलग होता है। तू है कहाँ का ये बता पहले तो। जन्म तो राजस्थान में हुआ है, या सीमा हैदर के साथ आया था? हद हो गई यार। कौन सी क्लास में है तू? अरे, अरे देवताओं, इससे बात करने दो ना। ये चिल्लाने से क्या फायदा होता है? इसका कॉन्फिडेंस डाउन और कर दोगे तुम। लिख लिया? आगे लिखो। ये छोरों के मारोगे तुम है ना। कौन सी क्लास में पढ़ता है भाई? अभी सीटी की तैयारी कर रहा है? अरे टिक जा छोरा, तू टेंशन मत लिया कर, ये सारे पके हुए हैं, इनको तो काम ही यही है। हैं? क्या है? ये क्या होता है? लिख लिया क्या? एक ही चित्र याद करना, कॉपी के ऊपर ही ऊपर लिख लो। आसफ खां रो बेटो।
कौन सी शैली का है तो मेवाड़। कॉपी के ऊपर ही ऊपर लिखो। आसफ खारो बेटो, फरूक फाल का चित्र है ये। आसफ खारो बेटो, आसफ खारो बेटो, बेटा बेटा। इनको यही नहीं पता कौन सी शैली में बना ये चित्र, मेवाड़। बस आपका ये टॉपिक समाप्त। और आज शाम को इसके सवाल मैं करवाने वाला हूं, तो वहां से देख लेना। कथन वतन के जो बनेंगे, कुछ नए फैक्ट उसमें पढ़ाए जाएं तो वो ऐड कर लेना, क्योंकि हर चीज जरूरी है। वही 9 बजे, डेली 9 बजे। आज 3 टॉपिक करवाऊंगा। चित्रकला, लोक देवी, लोक देवी तो करवा दी शायद, और मेले, और एक कोई और लोक देवता। तुम्हारे तो हो गए ना, है मेले नहीं भी है तो शांति तो रखो भाई। सबसे पहले जो पहला टॉपिक होगा उसके 20 सवाल आएंगे। एक एक टॉपिक के 20 सवाल लिए जाते हैं, और वो 60 सवाल होते हैं जो 2.5 घंटे में होते हैं। 60 सवाल अपने आप में, यानी कि उसके चारों ऑप्शन जो होते हैं उनकी व्याख्या होती है। ऐसे थोड़ी टिक कर दिया लो लिख लो, उससे फायदा भी नहीं है। तो यहां से पहले ऐसे कर लेंगे, सबसे पहले लोक देवता टॉपिक ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे चित्रकला। तब तक तुम्हारा सोने का मैसेज करने का टाइम हो जाएगा। फिर 11 बजे के बाद में मेले शुरू कर लेंगे, इसलिए फिर वो आपके काम के नहीं होंगे, बाद में देख लेना। फिर अपना तुम अपने खुद के मेले चलाते रहना, इसलिए बस ये बात ध्यान रखो। तो सबसे पहले ये 2 टॉपिक ले लेंगे। पर एक चीज ध्यान रखा करो, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी एग्जाम होता है, एग्जाम जब भी हो आपका, उससे पहले क्या नया होगा, क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, वो यूट्यूब के माध्यम से पता चलेगा। ये ध्यान रखिएगा। जो आपको पढ़ा रखा है, कई बार हो सकता है कि पैटर्न बदल जाए, और बदल जाए तो हम अभी उसको नहीं करवा सकते, क्योंकि वो तो बोर्ड बदलता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग लास्ट में पता चलता है। इसलिए आप ये मत सोचना कि गुरुजी ने ऑफलाइन पढ़ा दिया और अब इसके बाद में अब देखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जब तक पेपर नहीं हो तब तक लास्ट में जो मैराथन वगैरह जो भी लगे हर टॉपिक की, उन सब में आपको जुड़ना है, क्योंकि नई चीजें उन्हीं से ही करवाया जा सकता है। क्योंकि उसके बीच बीच में पेपर होते रहेंगे, पता नहीं अब आपका पेपर सीईटी का कब हो, और उसके बीच में तो पेपर होंगे ना। तो भाई एग्जामिनर का पता तो तभी चलेगा जब उसके पेपर देखेंगे। फिर ये पता लगा लेते हैं कि इसके बाद यही पूछेगा, फिर अंदाजा हो जाता है। इसलिए लास्ट तक जरूर देखना पड़ता है। समझ में आ गई बात? और आज से हमको प्रैक्टिस कर लेना इसकी, तुम्हें कितना क्या आता है तो वो हो जाएगा पता। ये आपका टॉपिक खत्म। अब अगली हेडिंग लगाओ, लोक देवी। लिख लिया? अब देखो, देखो भाई, देवियों से संबंधित बात नहीं करनी बिल्कुल भी। सुनो, अब देवियों से संबंधित एक संप्रदाय होता है जिसको बोलते हैं शाक्त संप्रदाय। कौन सा? शाक्त संप्रदाय होता है जो देवियों से संबंधित होता है। शाक्त का मतलब होता है शक्ति। शाक्त का मतलब क्या होता है? शक्ति। शक्ति देवी है भाई, शक्ति देवी को ही तो माना जाता है। आदि शक्ति, ऐसे नाम सुना होगा, इसका मतलब देवी होता है। और शाक्त संप्रदाय जो होते हैं, ये फर्स्ट ग्रेड वगैरह में पूछा गया था, क्योंकि उनके संत संप्रदाय एक अलग से टॉपिक होता है, इसलिए। तो ये यहाँ पे शाक्त संप्रदाय, और इसके भी 2 भाग है। एक होता है दक्षिण मार्गी, और एक होता है वाम मार्गी। ठीक है,
दक्षिण मार्गी का मतलब ये होता है जिसमें देवी के सौम्य रूप की पूजा होती है। सौम्य रूप की पूजा। और इस रूप में राजस्थान की एकमात्र देवी आती है कैला मैया। बस ये कभी एग्जाम में आए तो अच्छे पेपर जब बनेंगे तब आएगा। और वाम मार्गी में देवी के रौद्र रूप की पूजा होती है। रौद्र रूप की पूजा, इसका मतलब ये होता है, सौम्य और रौद्र का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा सौम्य रूप में लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है किसी को नहीं मार रही है, शांति से जीवन यापन करता है, मतलब उसमें कोई मारने वाली बात, कोई मांस मदिरा की बात। लक्ष्मी सरस्वती, वो भी किसी को मारने वारने की बात नहीं होती। तो सौम्य का मतलब जो वही होता है जिसमें मारने वारने की बात नहीं हो, केवल सीधी सी प्रतिमाएं, सीधी सादी है। समझ में आई बात। दूसरा, वाम मार्गी का मतलब होता है रौद्र रूप की पूजा। इसका मतलब काली, चंडी, शेरावाली, ये सब जो किसी को मारते हुए दिखाई गई है। तो अपने एकमात्र देवी है जिसको कैला मैया, जिनके बारे में ये कहते हैं कि इनके मांस मदिरा नहीं चढ़ता, और जिसके मांस नहीं चढ़ता वो सौम्य रूप होता है, और जिसके मांस मदिरा चढ़ता है वो रौद्र रूप होता है। समझ में आ गई बात। तो इसके कितने भाग होते हैं? दो, एक दक्षिण मार्गी, एक वाम मार्गी। दक्षिण मार्गी में कौन से रूप की पूजा? सौम्य रूप। सौम्य रूप में कैलम, वाम मार्गी में रौद्र रूप, रौद्र रूप में मारने वाली। तो आप सब बाकी सब इसी में ही आती है, क्योंकि मांस मदिरा अधिकांशतः सबके चढ़ता रहता है। तो ये बात आप याद रख सकते हो। अच्छा, एग्जाम में जब ये चीज आएगी तो ये गलत कैसे होगा? यहां पे आपको ये नहीं पता चलेगा उस समय कि सौम्य रूप कौन से मार्ग में होता है। भाई गलती होती है दोनों रूपों की, जब एक बार एक साथ जब पेपर में देखने को मिलता है ना, तो उल्टा पुल्टा हो जाता है कि किसको सौम्य करे किसको रौद्र करे। तो आप इसका पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर उठा लेना, क्या हो गया? वार। वार मतलब क्या होता है? मारना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। वार होगा तो ही रौद्र रूप होगा। भाई मारने की तो बात हो रही है, उधर कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, तो इसलिए एक का कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा बच गया, अपने आप से हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये बात क्लियर करना। एक होती है साहब कुल देवी, और एक होती है इष्ट या आराध्य। एक कौन सी? कुल देवी, और एक होती है इष्ट या आराध्य। अच्छा, कुल का मतलब क्या होता है? जो राजवंश के साथ में जुड़ी हुई है। जैसे आपका गांव बना तो उससे पहले कोई ना कोई देवी का मंदिर बना हुआ, देवी का मंदिर बना तभी उस गांव की नींव रखी गई, क्योंकि देवियां पवित्र जगह पे बसती हैं और उसके आसपास का एरिया पवित्र कहलाता है। इसीलिए कहते हैं कुल देवी, और कुल देवी राजवंश के साथ में जुड़ी हुई होती है। जैसे मान लो कि आप चित्तौड़ से हो, तो चित्तौड़ के एरिया में जितने भी लोग निवास करते हैं, या छोड़ो चित्तौड़ का तुम्हें याद नहीं रहेगा, आप सीकर से हो, और सीकर के एरिया में जितने भी लोग निवास करते हैं उन सबकी कुल देवी जीण माता है, क्योंकि वो कुल उनके साथ में जुड़ी हुई है, बड़ी देवी है। अब सीकर का लड़का है कोई या लड़की है, उदयपुर में यहाँ पे जयपुर में आ गए, और जयपुर में जैसे आए तो मैंने कह दिया कि भाई आप शीला माता के जाया करो जयपुर में आमेर वाले किले में, और वहां जाओगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैंने ये कह दिया। अब शीला माता के जाने लग गए और आपकी नौकरी लग गई, तो शीला माता आपकी इष्ट है, ना कि कुल है, क्योंकि कुल देवी तो जीण ही रहेगी। जहां पर आपके विभाग में गठ जोड़ा जो बंधता है, उसकी जात जहां पे लगती है वो कुल देवी है। बच्चे का जड़ूला जहां पे उतारा जाता है वो कुल देवी है। और इष्ट का मतलब होता है कि बाद में आप किसको पूज रहे हो। अब बाद में आप किसी को भी पूजो, क्या फर्क पड़ता है? अब आप यहां से नौकरी लग गई, जैसलमेर चले गए, और जैसलमेर में किसी ने कह दिया कि स्वांग्या माता के चले जाओ, आपको मनोकामना पूर्ण होती है या सुख शांति बनी रहेगी घर में, तो वह ठीक है, स्वांग्या जी के चले गए जैसलमेर, इसका मतलब इष्ट वो भी हो गई। तो सीधा मतलब ये होता है कि इष्ट तो खूब सारी हो सकती हैं एक राजवंश की, पर कुलदेवी हमेशा एक ही होती है। बस ये बात याद रखनी है। समझ में आ गई? आप चाहे कितने लंदन चले जाओ, वहां विवाह कर लो, गठ जोड़े की जात तो इधर ही आके देनी पड़ेगी, अगर संस्कारी हो तो, और नहीं हो तो फिर चाहे वहीं मर जाओ, फिर क्या ही मतलब है। इसलिए कुल का मतलब राजवंश के साथ में जुड़ी हुई होती है। एक सिंपल सा उदाहरण, सीधी बात ये होती है कि कुलदेवी का मतलब सीधी ये भी है कि पत्नी, बस पत्नी एक होती है, इष्ट खूब सारी हो सकती है। तो यहां से याद रखिएगा। तो ये आप याद रखिएगा
कि देवियों से संबंधित जुड़ा हुआ संप्रदाय कौन सा होता है? शाक्त। कौन सा? शाक्त। शाक्त का मतलब क्या होता है? शक्ति। शक्ति का मतलब देवियां। इसीलिए इसके कितने भाग हैं? दो। एक तो कौन सा? दक्षिण मार्गी। एक कौन सा? वाम मार्गी। दक्षिण मार्गी में कौन से रूप की? सौम्य। और वाम मार्गी में रौद्र रूप। सीधी बात है। उसके बाद में कुल देवी और इष्ट। कुल हमेशा कितनी होती है? एक, जो किसके साथ जुड़ी हुई होती है? राजवंश के साथ। बस इसको उतारो, फिर एक एक कुल देवी को पढ़ेंगे। सा आधा कै और तय, साक्त। कै, अरे ये तुम्हारी बड़ी समस्या है। जैसे तो तुम्हें तो शुद्ध लिखना ही आता है। लिख लो रे ढकोलो। नहीं, ये पे है, पे। तो शाक्त का मतलब शक्ति। तो कितनी बार बता दिया? शाक्ति है। आधा कै और तय, और कैसे बताएं? उल्टा लिख ले, तय कैसा। गोबर है, लिख ले। आराम को और फालतू में कर रहा है क्या है? आदत खराब हो रही है। वो करंट होना चाहिए ना, करंट। तेरे लगाऊं सबसे पहले मैं यहां से बैठा बैठा, फिर पता चले कि क्या है सर। कभी नहीं पूछे कि समझ में आ गया सर, बस बस यही था। जिसको पता होता है ना, वो जानबूझ के पूछता है। आप कभी भी देखना ये बात कि स्टूडेंट को कोई सवाल अगर आता होगा वो ही पूछेगा। जो उसको नहीं आता वो कभी नहीं पूछता। आता है उसमें इसलिए पूछता है कि ले पूछो सही मास्टर को आता है कि नहीं, ले इसको तो फंसा लूं। अरे उससे क्या होगा? तू बोर्ड को बताना, मास्टरों क्या ही बचाओगे तुम। और उसमें भगवान कौन है जिसको सब कुछ आता होगा? नहीं भी आए तो क्या कर लोगे? नहीं आए तो बता देगा, अगले दिन पढ़ के बता देगा। एक ही सब्जेक्ट थोड़ी होते हैं, दुनिया भर के सब्जेक्ट होते हैं। सबको सब कुछ थोड़ी आता है। पर बस आदत है। ले मजा आ गया, ये ले खुश हो जाता है 5 मिनट के लिए। और जो वो पूछता है वो पेपर में कभी नहीं आए, मरे ही। अलग है, ये किसी के प्रकार नहीं। ये तो वैसे लिख के छोड़ दो, ये तो काम नहीं आएगा। ये तो आगे आपको पता होना चाहिए बस। ये तो मैं अभी लिखवाऊंगा ना, इसलिए। अब हेडिंग लगाओ, राजवंश की कुल देवियां। राजवंश की कुल देवियां। कईयों को तो यही पूछ रहे हैं कि चैनल का नाम कौन सा है जहाँ पे क्लास आई। पाठशाला क्लासेज में पढ़ रहे हो तो चैनल का नाम वही है, और कौन सा नाम आएगा? अच्छा, वो लफड़ा रहता है, कई सारा अलग अलग बना के चलते हैं। हम पूर्णतः समर्पित मास्टर हैं भाई। हाँ, एक ही जगह पे जहां रहते हैं वहां एक ही रहता है। देखो भाई, बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले इधर वाला ये बीकानेर, इधर जोधपुर,
जैसलमेर, मेवाड़, कोटा, करौली, जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी। बातें कम किया करो रे, समझाते टाइम कम बात किया करो, बाद में खूब कर लिया करो। इसमें तुम्हारा नुकसान है, मेरा क्या है। बीकानेर में कौन सा राजवंश शासन करता है? जोधपुर में भी भाई राठौड़ों की मूल शाखा तो जोधपुर ही है। इन्हीं का बेटा जोधा जी का बीकानेर चला गया। और जैसलमेर में भाटी, ये भी सवाल आता है। मेवाड़ में गोहिल, गोहिल है कि सिसोदिया है? है? दोनों अलग अलग हैं? एक ही है, सिसोदिया क्यों कहते हैं? कोई एक बताओ, सिसोदा क्या है? ऊपर हाथ उठाया करो, क्या कचरे की तरह से ची ची ची। जिसको आता है ऊपर हाथ उठाने की आदत रखो। ओ मेरे को आता है, बता दो। गलत है तो कोई बात नहीं, चुप बैठे रहो। नहीं आता दूसरा बताएगा, दूसरा नहीं तो फिर हम बताएंगे, बस। तो ये आपने पढ़ भी तो लिया हिस्ट्री, तो इसीलिए पूछ रहा हूं, मत बता दो। गोइल या सिसोदिया? तो सिसोदिया नाम क्यों पड़ा? कुछ नहीं है, पढ़ने वढ़ने में ध्यान है ही नहीं। बात तो यही है, गुरुजी ने बताया होगा। उस समय तो सो रहे होंगे आधे, चलने दो। टेंशन तो गोइलों को है, अपने को क्यों ही है? हैं? कौन कहता है? मेवाड़ तो कंप्लीट हो गया इनका, कईयों का हो गया। मुझे सब पता है, बैच में कौन से में क्या हो गया। मैं चल जिस बैच में जाता हूं उसके बारे में पता रहता ही है। कोटा, हाड़ा चौहान, इसीलिए हाड़ोती है। करौली में यादव वंश, यहां भी है क्या कोई यदुवंशी? यादव कौन कौन है? कोई नहीं है। अहिर, बस एक ही और, बस। तो तुम सारे तो भगवान के वंशी हो। जयपुर में कछवा और भरतपुर में जाट। जाट राजवंश के कौन कौन है? खुश खुश हो गए अब। भरतपुर के ही हो? भरतपुर वाले तो सिनसिनवार है। सिनसिनवार है तू? दूसरा है कौन सा है? ये कौन से होता है? शेखावाटी में चौहान। शेखावाटी में कौन से? तो चौहान भी है कोई? कोई नहीं है। राजपूत तो शायद इसमें है ही नहीं कोई, है ना? आप हो? कौन से हो? अच्छा, गैडवाल वंश। देखो भाई, अब बोर्ड पे देखने का प्रयास कीजिएगा। देखो, सबसे पहले आप सब लोगों ने पढ़ ही रखा होगा कि बीकानेर में सबसे बड़ा मंदिर जो है वो किसका है? करणी माता का। इसलिए सबको याद रहता है। अच्छा, करणी माता जो है ये क्या बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी हैं? नहीं है तो फिर मैं लिखता ही क्यों? हाँ, ये तो बताओ भाई, ये हैं। अब सुनिएगा, जोधपुर मूल शाखा है। जोधपुर में राव जोधा जी शासन करते थे, और राव जोधा जी एक दिन सामने बैठ के और अपने कोई युद्ध लड़ना था उसकी चर्चा कर रहे थे। और जैसे ही चर्चा कर रहे होते हैं तो जो बीका होता है वो और उसका भतीजा यानी कि चाचा कांदल, ये दोनों आपस में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तो जोधा को बुरा लगा। अब कोई आदमी कोई युद्ध के बारे में सोच रहा है, साम्राज्य विस्तार की बातें चल रही हैं, और एक आदमी आके और उसके बाद में वो कहे
कि नहीं बातें के लग रहे हो आराम से, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं मान लो और तुम बात कर रहे हो। तो फिर उन्होंने दोनों खड़ा गया कि खड़े हो जाओ, तुम दोनों कौन सा गढ़ बसाने की बात कर रहे हो, ऐसा जो तुम्हारी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मेरी बात इंपॉर्टेंट ही नहीं थी। तो बीका को गुस्सा आ गया अपने पिताजी पे, पर कह कुछ नहीं सकता। तो हाथ जोड़ के पिताजी से कहा कि गढ़ बसाएंगे कि नहीं ये तो पता नहीं है, परंतु आपके गढ़ में नहीं रहेंगे आज के बाद। और दोनों के दोनों राव जोधा जी के गढ़ को छोड़ के चले गए और जाके और फिर वहां उनसे करणी माता से मिलते हैं, क्योंकि करणी माता इनके परिवार में रणमल राठौड़ ने बहन बनाया था। तो बुआ जी लगती थी। और एक बार, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, अपन कोई भी नया काम शुरू जब करते हैं तो बहन बुआ के हाथ से ही करवाते हैं, सीधी बात है। घर का मकान बनाया तो उसकी नींव रखवाएं तो बहन बुआ के हाथ से रखवाई जाती है। तो बुआ जी उस समय रहा करती थी, तो वहां चले गए और जाके उनसे कहा कि मैं जोधपुर छोड़ के आ गया, अब आपका ही आसरा है, आप बताओ कहाँ पे जाके नए साम्राज्य की नींव रखूं। तो फिर इन्होंने कहा था कि भाई ये एरिया तो इधर चला जा, जो बीकानेर वाला एरिया है, पर यहाँ पे पहले हुआ करता था जाटों का शासन, और जाट साम्राज्य को समाप्त करना, अगर तू समाप्त कर सकता है, उनके साथ में लड़ सकता है, तो फिर तू साम्राज्य बढ़ा सकता है और विस्तार कर सकता है। तो फिर ये बाद में जाके लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं, फिर एक खेल भी खेला गया था उसमें भी जीतते हैं, और उसके बाद में ये धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और यहाँ पे जाटों के सहयोग से ही बाद में बसा पाते हैं। तो ये बीकानेर बसाया तो करणी माता के आशीर्वाद से, तो भाई नया राज्य बस गया। अब इनकी कुलदेवी नागणेची भी है, परंतु बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी अपने अच्छी किताबें जो होती हैं, वो भी जो ऑथेंटिक किताब है हुकमचंद जैन साहब की, उन्होंने भी बीकानेर के राठौड़ की कुलदेवी करणी माता को माना है। अच्छा, ऑप्शन में जब दोनों आती हैं, करणी और नागणेची आ गया, तो आपको नागणेची करना पड़ेगा, क्योंकि मूल तो वही होगी, पर बाद में जिसके आशीर्वाद से बसी, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम तो कुलदेवी भी ये मान लेते हैं आज के बाद में, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बसी है। भाई शहर जिसके आशीर्वाद से बसता है उन्होंने उसी को मान लिया, इसलिए करणी माता को कहा जाता है बीकानेर के राठौड़ों की। और जोधपुर के राठौड़ों की कौन सी है? नागणेची। और नागणेची जो होती है, ये जो भी राजा था साउथ से जब इनकी मूर्ति लेके आया था, तब कहते हैं पहली बार इन्होंने नाग के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इनका नाम नागणेची। नहीं, साउथ में इनका नाम था चक्रेश्वरी, और साउथ में नाम ऐसे ही होता है चक्रेश्वरी, लास्ट में ईश्वर मिलेंगे अधिकांश मंदिरों के पीछे, इसलिए चक्रेश्वरी थी। इनके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। और भाटी वंश की कुलदेवी जो होती है वो होती है स्वांग्या, क्योंकि भाटी राजवंश को बसाने वाले जैसल भाटी हैं जैसलमेर में। पहले भाटी जो थे वो लोद्रुआ में रहते थे, अब लोद्रुआ धीरे धीरे उजड़ता चला गया, उस प्रदेश को छोड़ा, और कृष्ण भगवान यहाँ पे जल की आपूर्ति करके गए थे, है ना, इसी वजह से इस एरिया में आके बस गए थे, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या थी, और वो कृष्ण की वजह से पानी निकला था यहाँ पे। ध्रुव पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो यहाँ से स्वांग, तो जैसे जैसल बाटी जो होता है उसको सपने में ये देवी जो होती है वो दिखाई देती है कि मेरा साम्राज्य, मुझे भी तेरे साम्राज्य में मूर्ति बनवाना। इन्होंने कहा ठीक है, पर जब सपने में दिखाई दी तो देवी के हाथ में था बाला, और बाले को जैसलमेर में कहते हैं स्वांग, मुड़ा हुआ बाला, जिसको स्वांग बोलते हैं। इसलिए इस एरिया के लोग जो होते उनसे सुबह बताया इनके परिवार वालों को कि आज देवी ने मुझे दर्शन दिया है और कहती है कि मेरा मंदिर बनवाओ। ऐसा करने के बाद डोकरे कहा करते बिल्कुल बनवा भाई, नहीं तो कोई ना कोई अनर्थ हो जाएगा, इसलिए तेरे को तो बनवाना चाहिए मंदिर। तो भाई ये मंदिर बनवा देते हैं, और नाम रखना कि बाला लिए हुए दिखाई दिया तो स्वांग्या माता है। समझ में आ गई बात? इसलिए इनको स्वांग्या जैसलमेर की भाटी वंश की कुलदेवी, और गुहिल वंश और सिसोदिया दोनों एक ही है, और इनमें उदयपुर साइड में मेवाड़ में बाण अधिक चले, तो ऐसे याद रख सकते हो बाण माता या बायण माता जी है मूल नाम। तो बायण बाणासुर करके राक्षस होता है, और बाणासुर राक्षस का वध किया था, और बाणासुर राक्षस का वध करने के बाद में ये देवी यहाँ पे स्थापित हुई थी, इसीलिए इनको बायण माता कहते हैं।
बायण माता जी के नाम से जाना जाने लगा इनको, इसीलिए। अब आपकी बात है गुहिल और राजवंश और सिसोदियों की, क्योंकि मैं उस प्रदेश में रह के आया हूं तो इसकी तो एक एक चीजें जानता हूँ। 4 साल से गुहिलों के बीच में ही रहे, है ना। तो बायण माता जी के मंदिर को कभी देखने जाना चित्तौड़ में, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुल देवी का और इष्ट देवी का महत्व कितना होता है। क्योंकि कुलदेवी जो होती है उसको इतना खूबसूरत सजा रखा है, मतलब आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। ऐसी प्रतिमा लगा रखी है बैंड माता जी की, क्या रोज अलग अलग गुलाब कमल सब लगाए जाते हैं, माता जी का श्रृंगार किया जाता है डेली अलग अलग प्रकार का। और जस्ट पास में अन्नपूर्णा इनकी इष्ट देवी है, उनको कुछ नहीं सजा रखा। तो पत्नी आखिरकार पत्नी होती है ना, ये समझ में आ गया होगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, बड़ा अच्छा सजा रखा है। और सिसोदिया वंश के बारे में है कि आपने इतिहास में जब भी पढ़ा होगा तो वहां बताया गया होगा आपको कि इनकी दो ब्रांच थी, एक रावल और एक सिसोदा। पर सिसोदिया पड़ा नाम कैसे, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि इस शाखा का जो संस्थापक है वो राहब के बाद में बना। हमीर आया था, राहब के परिवार का ही व्यक्ति था। राहब के बाद में खूब सारे राजा हुए, लक्ष्मण सिंह करके। आपने एक राजा का नाम सुना होगा, रण सिंह। रण सिंह या कर्ण सिंह, उसको रण सिंह ही कहते हैं। उसके दो बेटे थे, एक छेम सिंह और एक राहब। छेम सिंह बड़ा था तो रावल शाखा का संस्थापक हो गया था, क्योंकि वो बड़ा था तो बड़ा ही राजा बनेगा। और ये राहब जो होता है, इसके परिवार के लोग लास्ट में सिसोदा शाखा के कहलाते हैं, जैसे हामिर सिसोदिया पढ़ते हो। आपको ये बताया गया होगा कि सिसोदिया गांव से आए थे, सिसोदा गांव से आए थे, इसीलिए इन्होंने चित्तौड़ को दोबारा से बसाया है ना। अलाउद्दीन ने जीत लिया था रतन सिंह जी के टाइम में, उसके बाद में दोबारा से। तो उसका मुख्य कारण ये था कि राहब एक बार बीमार हो जाता है। उस गांव का नाम क्यों पड़ा, उस शाखा का नाम क्यों पड़ा, बहुत तेज बीमार हो गया। और खूब सारे बैजी जो थे उन सबको बुलाया गया कि भाई ये बीमार हो गया, तो ठीक करने के लिए बैजियों को बुलाया गया। बैजी आए और बैजियों ने खूब सारी दवाई दे ली, दवाई दी तो वो ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। और दिन प्रतिदिन मरने की स्थिति हो रही है। तो एक दिन उसका दोस्त आता है उससे मिलने के लिए, कोई जागीरदार था, और वो मिलने के लिए आया। और आके उसने और उससे कहा कि भाई क्या हुआ तुझे यार, दिन प्रतिदिन मरने की स्थिति हो रही बताते हैं। बोला हाँ यार, पता नहीं क्या ही हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, सारे वैद्यों से दवाई भी ले ली और उसके बाद में भी ठीक नहीं हो रहा। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है क्या। बोला हाँ, तो एक काम कर, मेरे साथ चल, मैं तुझे दवा दिलवा के लाता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। अब मरता क्या नहीं करता बेचारा, उसको तो धूल की चोटी कहीं की भी लग जाए तो वो यही सोचता रहता है कि जीवन मिल जाए। तो राहब को लेके गए वैद्य जी के पास और वैद्य जी ने उसको देखा और देख के उसको दवाई दे दी। दवाई दे दी तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब कई दिन हो गए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, वैसा ही हो गया जैसे पहले था। एक दिन वो दोस्त फिर से आया मिलने के लिए, उसने कहा यार अब तो ठीक है। बोला हाँ यार, तूने जो दवाई दिलवाई थी उसकी वजह से मैं ठीक हो गया, पहले तो ठीक नहीं था पर अब मैं ठीक हो गया बिल्कुल। तो उन्होंने कहा यार बिल्कुल ठीक तो होना ही था। उसने कहा क्यों। बोले यार दवाई में नशा था और उस नशे की वजह से ठीक हुआ है तू। बोले क्या बात कर रहा है। बोला हाँ, क्यों इसमें तेरे को क्या प्रॉब्लम है। अब राहत को कौन समझाए, दुनिया की हर दवाई में ही नशा है। भाई आज आप पैरासीटामोल लेते हो, उसके बाद में नींद आती है कि नहीं, तो फिर उसमें नशा है तो ही तो आती है। और राक्षस हो सकता है इसलिए नहीं आए होगे, मनुष्य को तो आती है है ना। उसके बाद में जैसे एक चलती थी पहले कोरेक्स, कोरेक्स आई थी खांसी की शीशी, उसमें 8% के आसपास शराब आती थी। अब क्या हुआ कि कोरेक्स जब आई तो उसका प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि जितना होना नहीं चाहिए। अब सरकार को इस बात की टेंशन क्या रही, इतने लोग बीमार है, इतने लोगों की खांसी हो रही है, मतलब भारत तो खत्म होने वाला है। अब उन्होंने कोरेक्स कंपनी से पूछा कि भाई मामला क्या है। अब उसके बाद में पता चला
कि जितने भी बेवड़े थे उन्होंने दारू छोड़ दी, कोरेक्स ही पीने लग गए। कोरेक्स इसलिए पीने लग गए कि एक तो उसकी प्राइस कम थी, 9-10 रुपए के आसपास आया करती, वो 8-9 रुपए की 11 रुपए की ऐसे थी, और उसमें मात्रा 8% ही है। बियर दारू खरीदे इतनी परसेंट मात्रा की 250-300 की आए। और दूसरी बात यह कि भाई 2 शीशी ले ले और उसको गट 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 पिया, फेंक दिया, उसमें कड़वा मुंह भी नहीं होता था, और उसके बाद में दोनों को फेंक के चला गया, और घर पे जाके घर वाले भी नहीं पहचान पाए कि दारू पी रखी है। इसलिए जितने भी बेवड़े थे उन्होंने कोरेक्स जो है उसको ही पिया दबा के। फिर दूसरा, लीवर को ज्यादा परेशान नहीं कर रही थी वो, और घर वालों को पता भी नहीं चल रहा था, नशा प्रॉपर हो रहा था, इसलिए फिर कंपनी को उसको बंद करना पड़ गया। नशा सब में होता है। अंगूरारिस्ट करके एक आती है आयुर्वेद की, अंगूर मतलब अंगूर होता है, और अंगूर से क्या बनती है, एक वो सॉन्ग था ना, कौन सा था, कि आज अंगूर की बेटी से मोहब्बत हो गई, सेठ साहू की नसीहत से बगावत हो गई, ये तो अच्छा हुआ कि अंगूर के बेटा ना हुआ, नहीं तो शराब ही नहीं दारू की बोतल भी नाचती, है ना। वाह वाह वाह। है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि उसमें नशा था। अब राहब को कहा गया यार तूने नशा पिया है, तेरे अंदर तो नशे की कमी थी और उसकी वजह से तू ये सब ठीक हो गया। कौन कहता है कि मेवाड़ घराने में राजपूत दारू पीते थे? ये कहानी कहती है कि भाई जब उसने दवाई में नशा पी लिया तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाता। उसको लगा मैं एकलिंग जी के दरवाजे पे कैसे चढ़ूंगा, बड़ा अच्छा मंदिर है, देखने के लायक है, कभी जाओ उदयपुर तो देख के आना, है ना। एकलिंग जी के मंदिर में मैं प्रवेश कैसे करूंगा, और मेरा शिव मुझे कैसे माफ करेगा कि मैंने शराब पी ली, एक तरीके से उसको बड़ा दुख हुआ। पर पहले मरने के लिए जहर नहीं होता था, इसलिए वो सोचता है कि मैं मरूंगा, अब जीना कोई काम का नहीं है, अगर एकलिंग जी के मंदिर में ही नहीं गए तो कोई काम का नहीं है। उसने कांच के शीशे जो होते हैं उनको पीसा और पीस के उसको पानी में मिलाया और पी गया। शीशा पीने की वजह से राहब की मृत्यु हुई, इसीलिए गांव का नाम पड़ा सिसोदा। कौन सा? इसलिए उसके बाद के वंशज जो होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? सिसोदिया। समझ में आई बात? ये कारण था मुख्य। अब उसके बाद में अगली बात आती है हाड़ा चौहानों की। हाड़ा चौहानों की कुलदेवी जो है वो है बदाना माता। कौन सी? बदाना माता। और ये बदाना माता जो है इनका मंदिर जो है वो कोटा में है, और इस देवी के मंदिर में मूठ करनी बीमारी का इलाज होता है। और ये आरपीएससी पता नहीं कितनी बार पूछ चुकी है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि भूत प्रेत कोटा में ही मंदिर है, बदाना माता नाम है, और भूत प्रेत जो होते हैं उनकी संबंधित ये मूठ करने की बीमारी होती है। जैसे क्या होता है कि इस एरिया में क्यों है, तो तांत्रिक विद्या का प्रभाव जहां होगा वहीं होगी, तो तांत्रिक विद्या का प्रभाव इस मालवा वाले क्षेत्र में ज्यादा है। जो एमपी से टच में है ना, उधर लोग तांत्रिक विद्या की बातें ज्यादा करते थे, इसलिए इस एरिया में भी है भाई, कोटा उससे प्रभावित होगा। अब यहां पे क्या होता है, जैसे दो लोग दुश्मन है आपस में, लड़ नहीं सकते, नहीं लड़ सकते, तो उनमें से एक व्यक्ति जो होता है वो अगर किसी तांत्रिक को जानता है तो वो उस तांत्रिक के पास जाएगा और उसके पास जाके उससे बात करेगा कि ऐसे ऐसे एक आदमी है और उसको आपको परेशान करना है, आप कर सकते हो क्या, ये बताओ। फिर वो कहेगा बिल्कुल, पैसे लगेंगे 10,000 रुपए 20,000 रुपए। उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। अब ऐसा पहले बहुत होता था कि किसी को परेशान करना होता तो तांत्रिक के पास जाके और बताते, तो तांत्रिक कहता बता देना तू क्या क्या करना है। अब तांत्रिक क्या करता, या बीच में मत बोला करो नहीं जूता निकाल के मारूंगा, बता दिया। ज्यादा ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं लगती, मैं एक में भी नहीं सुनाऊंगा, लिखवा लिखवा के चला जाऊंगा, बात खत्म। तुम बोलो एक बार आगे आके और फिर मैं बीच में बोलता हूं, फिर कैसा लगता है बता देना, अपने आप पता चल जाएगा। लो आ जाओ, मैं पीछे बैठ जाऊंगा। तो उसके बाद में क्या होता है कि आटा जो होता है ना, आटा उसकी प्रतिमा बनाते हैं, हाथ बना दिए, पैर बना दिए, सर बना दिया, आंख नाक मुंह पेट गला सब बना लेता है वो तांत्रिक। अब वो उससे पूछता है कि भाई बता कहां पे समस्या करनी है, वो कहेगा कि इसके पेट में दर्द कर दे, तो वो लोहे की कील होती है उसको पेट में लगा देता है,
और जब तक नहीं निकालेगा कितने डॉक्टरों के पास चले जाओ वो दर्द होता ही रहेगा। अगर पैर में दर्द करता है तो उस कील को पैर में लगा देगा। ऐसी ये तांत्रिक विद्या होती है। और फिर उसको लास्ट में वो ये कहे कि इसको मारना ही है, तो 1 लाख पकड़ सलटा है इसको। अब वो बोला ठीक है। अब मारने की बात जब की जाती है तो जलता हुआ अंगारा छोड़ा जाता है, गोला जो होता है वो छोड़ा जाता है। और वो जब जलते हुआ जाता है और वो जिस आदमी पे गिर गया उसको मूठ बोलते हैं। और जब वो गिरता है तो धीरे धीरे उस आदमी का पतन हो जाता है। थोड़े दिन में वो मर ही जाएगा, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए पर पहले क्या होता था कि लोगों को मंदिर में जाने की आदत थी। आज भी मैं ये कहता हूं कि व्यक्ति को महीने 2 महीने में एक बार मंदिर चले जाना चाहिए। किसी को ये लगता है कि नहीं ये सब फालतू की बात है, तो वो ही ज्यादातर सुनो कि मंदिर में जाते हो तो ये बाहरी शक्ति कोई भी आप पे कुछ भी करवा दे। ऐसी चीजें जो होती रहती है ना, तो उस एरिया में जाते ही आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी। और रिएक्ट करेगी तो आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा तो फिर उसका समाधान है। नहीं तो ये जब जलता हुआ आता है और उससे पहले लोगों को पता चल जाता है कि भाई अपने ऊपर कुछ हो रखा है, तो इसमें ये होता है कि भाई घर के अंदर रखो, 4 दीवारी के अंदर नहीं जा सकता वो गोला, क्योंकि इष्ट मजबूत होता है। मैंने पहले कहा है अपने शरीर के चारों तरफ का आवरण इष्ट होता है, तो वो मजबूत होता है तो कुछ नहीं होगा। वो फिर उसकी एक सीमा होती है कि 4 घंटे में गिरना ही पड़ेगा। वो रोक नहीं सकते उसको, वापस नहीं बुला सकते, फिर वो कहीं पे भी जाके गिरेगा। और अगर आप घर के अंदर हो तो बचे रहोगे, देवी देवताओं के मंदिर में हो तो बचे रहोगे। अब उसके बाद में वो गोले को कहीं भी गिरना होगा। हमने देखा है कि एक पेड़ पे गिराया गया उसको, नीम का पेड़ था बड़ा सा, और उस पे आके जैसे ही गिरा वो पूरा का पूरा पेड़ अगले दिन सूख गया। नहीं तो यार पेड़ सूखता है किसी बीमारी की वजह से तो उसमें टाइम लगता है, कई दिन का दिमाग खाएगा, धीरे धीरे सूखेगा। वो एक साथ सूख गया। तो वो फिर क्या था कि जो जिस आदमी के ऊपर डाली गई थी वो फिर वहां पे अंदर था, मंदिर में था, कैसा भी था, तो इस वजह से वो गोला नहीं गिरा। अब इस साइड में ऐसे तांत्रिक विद्या अधिक होती थी। अब जिस जगह पे ज्यादा चीजें होंगी ना तो वहां पे फिर देवी कोई ना कोई तो होगी, क्योंकि जहां पर जिस चीज की कमी होती है हम वहां अपने आप से देवी देवता को पूजना शुरू कर देते हैं। और रियल में देखा जाए तो कोटा के लोगों को नहीं पता कि बदाना माता भी कोई है क्या, नहीं पता। इनके पास में हमारा एक साथी रहता था, उनको ही नहीं पता था। फिर पता चला कि हाँ है, कोई चबूतरा सा बना हुआ है छोटा सा, पर बोर्ड ने इतनी बार पूछ लिया कि जनता के मुंह मुंह पे होता है बदाना माता, मूट करने की बीमारी का इलाज होता है, ये होता है। तो तांत्रिक विद्या से जुड़ी हुई है ये बात, बात समझ में आ गई। उसके बाद में आप यादव वंश में कैसे करोली, कैसे कैला मैया, किनको याद रख सकते हो? कैला मैया ही है ये, देवी नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की शब्दावली में देवी शब्द नहीं बोला जाता है, वहां मैया ही बोलते हैं, जैसे दादी को, माँ को, मम्मी को, इसीलिए तो ये मैया शब्द का प्रयोग करता है। कछवा वंश की है जमुआए माता, कौन सी? और जमुआए माता जो है इनका शुरुआत में नाम था वुडवाई, वुडवाई माता था, पर ये जमुआ रामगढ़ में स्थापित है इसलिए जमुआई हो गई। वुडवाई माता जी मीणाओं के टाइम से स्थापित है यहाँ पे जमुआ रामगढ़ में। और मीणाओं पे अटैक करने के लिए दूल्हे राय आया था नरवर एमपी के साइड से, क्योंकि उधर राजवंश का था वो। तो जैसे वो आया मीणाओं के साथ यहाँ लड़ने लगा तो मीणाओं ने उसको कूट लिया तो वो हार गया। उसी समय उसके हथियार छूट गए, हथियार छूटे तो वो तो नीचे गर्दन करके पड़ा हुआ था कि चुपचाप रहेगा तो कोई मारेगा नहीं, नहीं तो मार देगा। और ऐसे याद करता रहता है कोई देवी देवता आगे आ जाए। तो ये वुडवाई माता जो है ये सामने आती है और उससे कहती है कि मैं तुझे जिता सकती हूँ, पर एक शर्त पे, अगर तू मेरे को मीठा चढ़ाए तो, मीठा खाने का, ऐसे का अगर भोग लगाए, क्योंकि मीणा समुदाय के लोग इनके मांस का भोग लगाया करते थे पहले, इस वजह से कहते हैं भाई अगर मीठा चढ़ाएगा तू तो मैं तेरे साथ दे सकती हूँ और तू जीतेगा। कहते हैं कि इसी देवी का आशीर्वाद हुआ और उसके बाद में उन्होंने फिर परास्त किया। इन्होंने कहा देवी मेरे को बचा ले, एक बार तू कहे तो मैं डेली काजू कदली चढ़ा दूं। और उसके बाद में वुडवाई माता जी ने बचा लिया और उनके नाम से फिर मंदिर बन गया जमुआई,
क्योंकि जमवा रामगढ़ इसीलिए, या जम्बू नामक पहाड़ी पे बना हुआ है इसलिए भी जमवाई माता कहते थे। बहुत सारी बातें होती हैं ऐसी चीजों में, तो ये याद रख सकते हो। और जाट राजवंश की राजेश्वरी, जो भरतपुर के जाटों का ही नहीं पता। बहुत सारे जाटों को, जैसे भाई मैं औरों की तो नहीं कह सकता, राम भी तो भरतपुर का ही है, ज्योग्राफी वाले गुरुजी, तो इनको भी नहीं पता। एक इनके सिनसिनवार ही थे हमारे साथ, उसको भी नहीं पता था, जो उनकी कुलदेवी है ये सिनसिनवार जाटों की है, उनको भी नहीं पता था कि राजेश्वरी माता भी कोई है। तो लोहागढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है छोटा सा। और शेखावाटी के चौहानों की कुलदेवी बड़ा मंदिर कौन सा, उस एरिया में यही मंदिर है, तो यही कुलदेवी कहलाएंगे। तो आपको एक एक पता होना चाहिए। बीकानेर के राठौड़ों की कौन है, बोलो। जोधपुर के राठौड़ों की नागणेची माता। उसके बाद में आता है जैसलमेर के बाटी वंश की स्वांग्या माता, मेवाड़ के गोयल वंश की बाण माता, कोटा के आड़ा चौहानों की बदाना, जो कहां पे है, कोटा में, कौन सी बीमारी का इलाज, मूठ करनी, यादव वंश की कैला मैया, कछुआ वंश की जमवाय माता, जाट राजवंश की राजेश्वरी, और शेखावाटी के चौहानों की, अब बोलो, बीकानेर के राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़ों की, और उसके बाद में जैसलमेर के बाटी वंश की स्वांग्या, मेवाड़ के गोयल वंश की बाण माता, इधर आ जाओ, कोटा के आड़ा चौहानों की, और करौली के यादव वंश की कैला मैया, उसके बाद में जयपुर कछुआ वंश की जमवाय माता, शेखावाटी की चौहानों की, भरतपुर के जाटों की राजेश्वरी। अब अपन एक एक को लिखेंगे। अभी केवल क्या लिखेंगे, देवी, देवी किस वंश की कुल देवी है, उसके सामने जो नॉर्मल उनका मंदिर है वो, फिर बाद में पढ़ेंगे इन सबको एक एक को करके। सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग में करणी माता। कौन सा, करणी माता। करणी माता में लिखो, लिख दो, इनका मंदिर लिख दो सामने ही, देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर, लिख दिया। और उसके उनके सामने लिख दो कुलदेवी। कुलदेवी किसकी है, लिख दो, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। लिख दिया गया। उसके बाद में लिखो नागणेची माता, नागणेची माता, नागणेची माता, और इसमें लिखो नगाना। इनके नाम से ही तो है गांव, नगाना, नागणेची नगाना, नगाना बालोतरा, 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 सिवाना, नगाना, कनाना, सब बालोतरा, जिसके पीछे आना है शब्द वाले सारे बालोतरा, बस ऐसे याद रखो। नगाना, बालोतरा, और ये लिखो जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी। लिख लिया भाई, हैं, आगे लिखो तो स्वांग्या माता, तैयार ही बैठे रहते। स्वांग्या बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, भांग्या, स्वांग्या। स्वांग्या में लिखो तेमड़ी पर्वत जैसलमेर, है पाकिस्तान लिख दे,
तेमड़ी पर्वत, बोर्ड पे लिख दिया महाराज। हैं कर रहा, मैं आ रहा हूं, पीछे ही रुक जा। तेमड़ी पर्वत जैसलमेर। कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, तेरे को 2-4 शॉट मारने के। अब मैं पीछे खड़ा होके बोलूंगा, फिर बोलना है। तेमड़ी पर्वत का है, और इसमें लिखो बाटी वंश की कुलदेवी। बाटी वंश की कुलदेवी। बाटी वंश की कुलदेवी। उसके बाद में लिखो, देखो सब कुछ तो दिख रहा है यहां से आराम से। वो बोले हैं डकोल। आगे लिखिएगा साहब, बाण माता या बायण माता। बाण माता या बायण माता। बाण माता या बायण माता। और इसमें लिखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लिखना गुहिलिया सिसोदियों की कुलदेवी। गुहिलिया सिसोदियों की कुलदेवी। इसको बंद क्यों नहीं रखते? अच्छा, गुहिलिया। अच्छा, ये खुल जाता है, इसमें वो नहीं है लोक। गुहिलिया सिसोदियों की कुलदेवी। लिख लिया रे? आगे लिखो, बदाना माता। बैदाना। बदाना माता। और इसमें लिखो कोटा। कोटा में ही है, कोटा। लिख दिया? इसमें लिखो, इस देवी के मंदिर में मूठ करनी की बीमारी का इलाज होता है। इस देवी के मंदिर में मूठ करनी की बीमारी का इलाज होता है। ये लिखा हुआ। पूरी फीस वसूल करके जाएगा। वापस बोलना, मूठ करनी की बीमारी का इलाज होता है, बस। फिर बोलो। ले लिख ही दूं मैं तेरी कॉपी में, अल्लाह। अब इसके बाद में लिखिएगा कैला मैया। हाड़ा चौहानों की कुलदेवी। हाड़ा चौहानों की कुलदेवी। हाड़ा चौहानों की कुलदेवी। हाड़ा चौहानों की। लिख लिया? तो अब लिख दो, देगा कैला मैया। लिख दिया तो बाहर चला जा। कैला मैया। इसमें लिखो यादव वंश की जादौन शाखा। जादौन शाखा। जादौन शाखा की कुलदेवी। जादौन शाखा की कुलदेवी। लिख दिया? और इनका मंदिर कहाँ है? अभी तो गरोली लिखो, बाद में मूल जगह लिखेंगे, बाद में। वो तुम्हारी टेंशन थोड़ी है, बाद में। उसके बाद में लिखो
जमुआई माता या वुडवाई, लिखा हुआ है गुड बाय। जमुआई माता या वुडवाई माता, लिख दिया तो लिखो तो। मंदिर लिखो जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ जयपुर, जमुआ रामगढ़ जयपुर। कछुआ राजवंश की कुलदेवी, कछुआ राजवंश की कुलदेवी। कछुआ राजवंश की कुलदेवी। हो गया। फिर लिखो राजेश्वरी माता, राजेश्वरी, राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता। और ये कहाँ है? भरतपुर, भरतपुर ही लिख ले, लोहागढ़। भरतपुर जाट राजवंश की कुलदेवी। केवल भरतपुर के जाटों की है, सीकर वाले जाट तो कैलम इसको जीण माता को ही पूछते है। क्या सांबर में है वो, सब लिखवा देंगे, तू शांति रख। ये सांबर का है इसलिए बस सांबर ही याद रहता है। ले पहले वो ही लिख, लिख लिख, तू लिखना बस, बाकी कोई नहीं लिखेगा। शाकंभरी माता, लिख लो भाई। शाक शाकंभरी है सांबर में, शाकंभरी माता। नहीं लिखना नहीं है, देखना है। शाकंभरी माता सांभर जयपुर, शाकंभरी माता सांभर जयपुर। लिख लिया? शाकंभरी माता सांभर जयपुर। कुलदेवी लिखना सांभर के चौहानों की। हिस्ट्री में पढ़ोगे वासुदेव चौहान, तो उनसे ही संबंधित है ये। सांभर के चौहानों की कुलदेवी, सांभर के चौहानों की कुलदेवी। लिख लिया? जीण माता, जीण माता में लिखो रेवासा सीकर, जीण माता रेवासा सीकर। रेवासा सीकर। और ये किसकी कुलदेवी है? लिखो सीकर के चौहानों की कुलदेवी, सीकर के चौहानों की कुलदेवी। लिख लिया? अब जिले वाइज एक एक देवी को पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाओ
पहले हमारी कुलदेवी ही पढ़ा देते हैं, जीण माता। नाराज हो जाएगी नहीं देवी? नहीं पढ़ाऊं तुम्हारी? बोल। मैं तो बोर्ड तो मेरा है, ये कॉपी मेरी है, मैं जो मर्जी होगी जो पढ़ाऊंगा, तुम्हारी में तुम्हारी मर्जी से लिखो। तो सबसे पहले कौन सी देवी है? ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस है ये जिले का। सीकर की पढ़ेंगे, अलवर की पढ़ेंगे, भरतपुर की पढ़ेंगे, उसके बाद करौली, जयपुर। एक मैप में ये याद रह जाएंगी, समझ गए? और कोई मतलब नहीं है। तो देखिएगा साहब, बोर्ड पे देखना है, लिखना किसी को नहीं है। इनका जन्म जो है वो दांदू गांव था, और ये दांदू गांव है चूरू में। कौन से जिले में? अच्छा, किताबों में दांदू भी दिया हुआ हो सकता है और गांगू भी। गांगू और दांदू दोनों एक ही बात है ना? चूरू जिले में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता जो थे उनका नाम था दंदराय, ठीक है। और शेखावाटी वाले जो होते हैं वो तो इनकी माँ का नाम भी बता देते हैं। वो कहते हैं कि इनकी माँ का नाम था उर्वशी, पर बात पचने वाली नहीं है। उस टाइम में कौन ऐसा आदमी होगा जो उर्वशी नाम रख दिया होगा? उस टाइम में ऐसे नाम तो कभी नहीं। संतरा, केला है, फूल। ये शुरू हो जाते हैं, इनके सब चीज आती है, सब में पीएचडी है ये, है ना? उसके बाद में इनके भाई, भाई का नाम था हर्ष। क्या नाम था? सुना करो, हर्षनाथ नहीं है। हर्ष जो है इनका मंदिर, हर्ष की पहाड़ी, सीकर। और इस मंदिर के निर्माण में पता नहीं कितनी बार आ चुका। और राजा गुवक, ये राजा गुवक प्रथम जो थे, आरपीएससी अगर पूछती है तो राजा गुवक को याद रखना है। और आपका अधीनस्थ पूछता है तो वो कोई बागपति राज को मानता है जो चौहानों में पढ़ाया जाता है। और आरपीएससी इसको 10 बार पूछ चुकी है, 10 बार इसका उत्तर गुवक ही था, उन्होंने चेंज नहीं किया। और अभी अधीनस्थ बोर्ड ये टटपुंजे सवाल पूछता है, उनको पता ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से कोई वाघपति राज को मान रहे जो चौहानों का शासक था, कि भाई उन्हीं ने ये मंदिर बनवाया। पर मैं इस जगह पे गया हुआ हूं, वैसे जा नहीं सकते पर फिर भी गए हुए हैं और देखा हुआ है। तो उस पे गुआ की लिखा हुआ है शिलालेख पे। उसके बाद में माता जी का खुद का मंदिर जो है वो रेवासा में है। और रेवासा कहां पे है? सीकर। और इस मंदिर का जो निर्माण, ये पूछा जाता है, निर्माण एक राजा था जिसका नाम था मोहिल हट्ठड़। क्या नाम था? मोहिल हट्ठड़। 1121 विक्रम संवत है ना, उसमें इनका जन्म। क्या देख लिया तूने? यहां पे विक्रम संवत में हुआ है। वो आप जो बता रहे हो वो ईसवी सन है उसके। हाँ, वो ईसवी सन है। तो उसके बाद में ये इनका जन्म हुआ था। और ये इनका मंदिर है। और इनके मंदिर में परंपरा है साहब, और परंपरा है ढाई प्याला शराब की। ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है। एक परंपरा तो ये है, और एक परंपरा यहां पे चलती है कि सवामण तेल चढ़ाया जाता है, 50 किलो। 40 किलो मण होता है, सवामण 50 किलो होता है, पता तो कुछ है नहीं। तो ढाई प्याला किसका? शराब का। और सवामण क्या चढ़ाते हैं? तेल। इस मंदिर के परिसर में, यही परिसर में एक तीर्थ है जिसको हम कहते हैं जोगी तीर्थ।
और ये आजकल पूछा जाता है कि जोगी तीर्थ कौन से देवी के मंदिर में है, तो इन्हीं के में ही है। उसके बाद में एक बात याद रखना कि इनके मूल प्रतिमा जो है वो जो स्थित है वो है काजल शिखर पर। काजल शिखर छोटी सी है, काजल शिखर बड़ा चर्चा में है क्योंकि हाल ही में रोपवे लगा, इस वजह से पूछा जा सकता है। रोपवे आप समझते ही हो। और यहां पर उपनाम जो है देवी का वो आते हैं मधुमक्खी वाली देवी। कौन सी? मधुमक्खी वाली देवी कहते हैं। और एक इनको कहा जाता है सबसे लंबे गीत वाली देवी। सबसे लंबे गीत, देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका? रामदेव जी का। और यहां पे सबसे लंबा गीत, अच्छा जीण माता जी के मंदिर में सबसे लंबा गीत गाता कौन है? तो गाते हैं साहब जोगी, और वो भी कनफटे जोगी। और ये पटवार में पूछा गया था कौन गाते हैं इनके गीत को, और ये भी पूछा गया था कि वाद्य यंत्र कौन सा, तो जोगियों का वाद्य यंत्र ही सारंगी है इसलिए, और एक डमरू, ये दोनों बजाए जाते हैं। तो एक बार इसको बोल के बताओ, फिर आपको एक एक चीज क्लियर होती चलेगी। जन्म कहाँ हुआ? कहाँ है? चूरू। पिताजी का नाम और भाई का नाम हर्ष। मंदिर हर्ष की पहाड़ी। एक हर्ष की पहाड़ी है, एक हर्षनाथ की पहाड़ी है। हर्षनाथ आए तो अलवर करना, और हर्ष की पहाड़ी आए तो शिखर करना। ये बात याद रखना, दोनों अलग अलग है। इनका खुद का मंदिर कौन सी जगह? रेवासा। मंदिर के परिसर में कौन सा तीर्थ है? क्योंकि इनके आने वाले जितने भी साधु उन सबको जोगी बोलते हैं, इसीलिए तो ये जोगी गाते हैं गीत को। इसीलिए जोगी तीर्थ एक कुंड बना हुआ है, उसमें नहाने वाले कहते हैं कि सबके पाप धुल जाया करते हैं। तो जोगी तीर्थ फेमस है, जिसमें अब वर्तमान में तो पानी कम हो गया, है ही नहीं, नाम मात्र का ही है। उसके बाद में राजा अट्ठर था, मोहिल, उसने इसका क्या बनवाया था? मंदिर। परंपरा क्या है? ढाई प्याला शराब और क्या चढ़ाते हैं? सवा मण तेल। मूल प्रतिमा कहाँ है? काजल शिखर। काजल शिखर, शिखर जो है मतलब पहाड़ी, ऊंचाई पे है, शिखर का मतलब पहाड़ी, और काजल वहां पे आंखों में लगाने के लाते हैं, इसलिए नाम क्या हो गया? काजल शिखर। और उपनाम में याद रखना मधुमक्खियों वाली देवी और सबसे लंबे गीत वाली देवी। अब बोलो जन्म कहाँ हुआ? दांदू कहाँ है? तो इनके पिता जो थे वो दांदू के जागीरदार थे। जागीरदार थे, इसीलिए इस गांव का नाम उन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है। दंदराय के नाम से दांदू है, ठीक है। उसके बाद में बाई का नाम क्या है? हर्ष। हर्ष का मंदिर कौन सी पहाड़ी पे? हर्ष की पहाड़ी। और हर्ष की पहाड़ी कहाँ पे है? सीकर में। उसके बाद में यहाँ पे बात करें, इनका खुद का मंदिर कहाँ पे है? रेवासा। और रेवासा में किसने बनवाया? राजा हट्ठड़, मोहिल हट्ठड़ जिनका नाम है। और इनके मंदिर में परंपरा कितनी है? दो। एक तो क्या चढ़ाते हैं? शराब और स्वामण तेल। और इनके किसकी देवी कहते हैं? मधुमक्खियों की। और सबसे लंबे गीत, गीत कौन गाते हैं? जोगी। इसीलिए तीर्थ कौन सा है? जोगी तीर्थ। वाद्य यंत्र कौन सा बजेगा? सारंगी और डमरू। और यहाँ पर मूल प्रतिमा कहाँ मानी जाती है? काजल शिखर। याद रह जाएगी। कहते हैं कि धनराय जो होता है वो जब यहाँ का जागीरदार था, उसी समय कोई अड़ोसी पड़ोसी जागीरदार जो होता है वो धनराय पे अटैक करता है। और जैसे ही उसने धनराय पे अटैक किया तो धनराय और उनकी पत्नी दोनों मारे जाते हैं। और मरने के बाद में इन दोनों के ये दो बच्चे भी हो गए थे। बड़ी जीर्ण थी जिसको जीवनबाई कहता है, और छोटा जो था वो हर्ष था। अब जैसे ही माता पिता की मृत्यु हुई तो जीण अपने भाई का लालन पालन करती है, क्योंकि हर्ष बहुत छोटा था। जीन ने अपने हाथों से उसको पाला है। और गांव में कहते भी हैं कि भाई जिस परिवार में बड़ी बहन होती है तो मां के समान अपने भाई का पालन कर लिया करती है, क्योंकि भाव सेम होते हैं। मम्मी वैसे ही काम के लगी हुई होती है, वो ही संभाल लिया करती है।
इसलिए कहते हैं बड़ा बात ये। और जीण का भाई जो है धीरे धीरे बड़ा होता है। गांव के लोगों ने जीवन से कहा कि बेटा तेरा विवाह करवा देते हैं। जीण कहती है कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगी। बोला कि क्यों? बोला मेरा भाई का करवा दो, मैं विवाह नहीं करूंगी। ठीक है, उसके भाई का करवा दिया। भाई का विवाह हो गया, उसके भाभी आ गई। और भाभी जब आई तो जीवन को लगा कि भाई अपने एक ही भाभी है, दूसरा तो कोई भाई भी नहीं है, ना माँ है ना बाप है। इसको बड़ा अच्छे से रखना पड़ेगा, बड़े लाड चाव से रखना पड़ेगा। और इससे कोई भी काम मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये नहीं आई थी उससे पहले भी तो मैं काम कर ही रही थी, इसलिए इसी से क्या ही काम करवाना। उतना ही घर में काम है, मैं अकेली कर लूंगी। तो भाई साल भर हो गया यार, भाभी से कोई काम नहीं करवाया जाए। भाभी को तो बड़े मजे से रखा जाए, खिलाए पिलाए जाए। भाभी की भी दही है इसमें आ गई। उसको भी लगा यार अपन तो अच्छी जगह पे विवाह हुआ है, वो बढ़िया काम हो गया। एक दिन जीवन जो होती है वो पानी लाने के लिए जा रही थी। पहले पानी बाहर से लाना पड़ता था, तालाब हुआ करते और वहां से पानी लाया जाता था। तो सुबह सुबह जीवन सोचती है कि क्यों ना आज भाभी को भी साथ ले जाया जाए। और भाभी को साथ ले जाएंगे तो अपन अच्छे से पानी ला पाएंगे। 2 मटके वो लाएगी, 2 मैं लाऊंगी, सुबह ही ले आएंगे, सारे दिन का काम चल जाएगा। और खूब सारी महिला जा रही थी। तो जीवन उसकी भाभी को आवाज लगाती है कि आप आ जाओ और अपन दोनों पानी लेने के लिए चलते हैं। अब वो मटका रख के ले चल तो गई, पर उसको रास्ते में सोचती जाती है कि अगर आज ये काम कर दिया तो इसका मतलब अब डेली करना पड़ेगा। कई लोग तो इसीलिए काम नहीं करते कि डेली करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो मम्मी जो है अपनी, अपने कोई ऐसी भैंस है जो दूध देती है तो उसके आगे लकड़ी लेके खड़ा होना पड़ता है। अब मम्मी कहेगी कि भाई इस लकड़ी लेके खड़ा हो सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे गर्मी ठंड दोनों टाइम पे हो तो वही सांग रहेगा। फिर अपन कहते हैं नहीं मेरे से कोई लेना देना नहीं, ये भैंस मुझे मारती है यार, बहाने लगाएंगे। और अगर भैंस नहीं भी मारती, बोले तू खड़ा हो जा, चल के खड़ा हो, तो अपन जानबूझ के उस भैंस के मारते हैं पैर के कि आज दूध बखेर देगी तो फिर कलेश कट जाएगा, नहीं तो डेली सुबह 4 बजे उठाएगी। नहीं वो तो कोई काम नहीं है, पर अपन इसलिए नहीं करते कि नहीं भैंस मेरे से ही परेशान है, आप और किसी को ही खड़ा किया करो। तो इसलिए वही बात है कि काम की वजह से अपन नहीं करते। अब उसके बाद में कहते हैं कि भाई दोनों चली गई। वो सोचती जाती है कि क्या किया जाए। पहुंच जाती है वहां पे, पानी का मटका भरते हैं, सर पे रखती है। और उसके बाद में जीण जो है वो उसकी साथ वाली दोस्तों को कह रही थी कि मेरा भाई जो है मेरे से बड़ा प्रेम करता है, ऐसा भाई भगवान सबको दो, मतलब मुझे हर जन्म में ऐसा ही भाई मिलना चाहिए। अधिकांशतः भाई तो होते भी यही, भाई सभी बहनों से प्रेम ही करते हैं। पर आज के जमाने में जब नई नई बातें सुनते हैं कि भाई जो होता है वो क्या नाम है, उसकी बहन जो है उनके ससुराल नहीं जाता, उसको बुलाते नहीं है, उन दोनों के बीच में ही झगड़ा है, बहन जाके उनकी जमीन बटा रही है। ऐसी चीजें अभी होती है। और ये कुछ समाज में के वो कहते हैं ना कि भाई कुछ पहलू ऐसे हैं जिनमें ऐसा होता होगा, नहीं तो ये जितनी भी बैठी है महिलाएं इनके भाई तो ऐसे हैं क्या? तुम्हारे भी अच्छे हैं? अच्छे हैं कि बुरे हैं? हाँ, सबके अच्छे होते हैं अधिकांश से सब भाई सबके अच्छे होते हैं। और सबसे अच्छा रिश्ता भी यही है, सच्चाई तो यही होती है। इस रिश्ते में ये होता है कि स्वार्थ नहीं होता, किसी भी चीज का स्वार्थ नहीं होता, और अच्छा भी रहता है। वो कभी गलत नहीं सोचा जाएगा आपके बारे में, आप मिलो नहीं मिलो चाहे कैसे भी रहो, पर वो गलत नहीं सोचे। जब भी उनके मुंह से निकलेगा कि ये सुखी रहे रे, अपना तो देखा जाएगा हमेशा। तो बेहतरीन रिश्ता है। ये रिश्ते बनाते कम है लोग, बस फर्क इतना रह गया, है ना। तो उस समय में क्या हुआ कि उसने कहा कि आप सबको कहते फिरते हो, भाभी कहती है कि मेरा भाई मेरे से प्रेम करता है, मैं बहुत सुन चुकी, इसका मतलब मेरे से प्रेम नहीं करता है क्या वो? उसने कहा कि करता है, मैं कब कह रहा हूं? तेरे प्रेम में और मेरे वाले में अंतर है, क्योंकि मैंने उसको पाला है, उसका
जीवन जितना बीता है वो मेरे उंगलियां पकड़ के बीता है, तो मेरे से ज्यादा प्रेम होगा ना। उसने कहा लगी शर्त सबके सामने कि आपसे 1 साल पहले प्रेम करता था, अब नहीं करता, मैंने बदल के रख दिया उसको। उसने कहा उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा भाई ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तब उसने कहा कि देख लो आज शर्त लगाते हैं कि जिसका मटका पहले उतारेगा पानी उसी से ही प्रेम अधिक करता है। उसने कहा लगी शर्त, और उसके बाद में दोनों चली गई। अब उसमें हर्ष की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी चालाक थी। वो जैसे ही घर आना होता है आगे हो जाती है। अब कोई भी पुरुष होता है जो आगे चल रहा होगा उसी का ही तो मटका उतारेगा। ऐसा तो है नहीं भाई आगे वाला तू तो आगे चल मैं पीछे वाले का ले आता हूं, ऐसा कभी नहीं होता। उसने उतार दिया, और उसकी भाभी तिरछी आंखों से जैसे ही जीण की तरफ देखती है, जीण भयंकर गुस्सा हुई मटका उतारने के बाद कि प्रेम बट गया। जीण ने मटके को सर पे से नीचे फेंक दिया, तोड़ दिया, और तोड़ते ही बाल खुल जाते हैं उसके, और उसके बाद में वहां से घर से निकल जाती है। घर से निकलती है तो हर्ष उसके पीछे पीछे कि क्या हुआ तू मुझे समझा तो सही। तब उस बताती भी है फेंक दिया, तोड़ दिया, और तोड़ते ही बाल खुल जाते हैं उसके, और उसके बाद में वहां से घर से निकल जाती है। घर से निकलती है तो हर्ष उसके पीछे पीछे कि क्या हुआ तू मुझे समझा तो सही। तब उस बताती भी है कि ऐसे ऐसे शर्त लगी थी। हर्ष कहता है कि नहीं तू वापस चल, मैं उसको उसके पैर छोड़ाऊंगा, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तू चल तो सही। उसने कहा कि नहीं, जिस घर में बहन की इज्जत खराब हो जाए और भाई अपनी खुद की पत्नी को ज्यादा महत्व देने लग जाए, उस घर में बहन का रहना खराब होता है। और ये मुझे आज पता चल रहा है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए था। मुझे लगा कि अपना घर है, अपना ही रहता है, पर अब पता चलता है कि बेटियों को पराये घर क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि तुम बाद में फिर बदलना शुरू कर देते हो। इसीलिए अब कई बार ऐसा सुनते हैं अपन कि भाई मेरे पिताजी, लड़की हमेशा यही कहते हैं मेरे पिता माँ सब अच्छे ही है। दुनिया में सबके ही अच्छे होते हैं, कोई विशेष आपके अच्छे नहीं है, और इतने ही ज्यादा अच्छे हैं तो फिर आपको जिंदगी भर अपने पास क्यों नहीं रखते, आपको भेजा क्यों जाता है। फिर कहते हैं साहब ये तो परंपरा है, कुछ भी नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी है। भाई आप एडवांस इतने भी हो गए तो आप यहां भी रह सकते हो। पर ये एक अपने धर्म की चीजें बनी हुई है कि अच्छे सभी है, पर कोई भी लंबे समय तक कहीं नहीं रख सकता। ये भी फिक्स है, केवल ससुराल ही संभाल सकता है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। अब उसके बाद में उसने कहा नहीं तू वापस तो चल। उसने कहा नहीं जाओ, अब मैं चली यहां से, और अब तू जाने तेरा काम जाने, तू संभाल तेरे परिवार को, जैसे तेरे को अच्छा लगे वैसे कर, जैसे तेरे को अच्छा लगे वैसे उसको रख, तुम जानो तुम्हारा घर जाने। अर्श भी वापस नहीं जाता। कई बार ज्यादा समझदार बनने के चक्कर में भी घर टूट जाया करता है। अब उस समय में वो शर्त नहीं लगी होती, सारी चीजें चलती रहती,
काम सारी दुनिया को करना पड़ता है। आप नौकरी थोड़ी करते हो जो आप काम नहीं करना पड़ेगा। काम नौकरी करो, कोई काम नहीं करवाएगा, कोई हाथ ही नहीं लगवाए, लगवाए तो अपने पैसे जो आते हैं उसका मजदूर रखो। भाई बराबर का हिस्सा है, सब चीजें ही करनी पड़ती है। अब वो ज्यादा स्मार्ट के चक्कर में उसने अपनी ननद को भी खो दिया और अपने पति को भी खो दिया। अब भाई साहब जीण चल के आ गई रेवासा की पहाड़ी पे, काजल शिखर जो है वहां पे आके बैठ गई, और उसका भाई 20 किलोमीटर दूर, रास्ता ऐसे घूम घूम के जाता है इसलिए 20 किलोमीटर, वैसे तो 5-7 किलोमीटर दूर ही दिखता है सीधा जाए तो। उसमें पहाड़ी पे बैठ के वो पूजा करे भैरू की और जीर्ण पूजा करे दुर्गा की, और आपस में दोनों बैठे पूजा कर रहे हैं। और एक दिन पूजा करने के बाद में जीर्ण ऐसे आंख खोल के देखती है, आंख खोल के देखती है तो उसका भाई उसको दिखाई देता है। अब वो अपने भाई को नहीं देखना चाहते थे कि तू भाभी का हो गया, इसलिए आज के बाद में तेरी शक्ल ही नहीं देखूं मैं। और जीर्ण इस काजल शिखर पे तपस्या की और वहां से नीचे कूद गई। पहाड़ी पे से जैसे ही कूदी पहाड़ी फट जाती है। जो आज मंदिर बना हुआ है वो पहाड़ी फटने के बाद का मंदिर है, जहां पे अब प्रतिमा लगी हुई है, अष्टभुजी प्रतिमा है। कितना भुजी? अष्टभुजी प्रतिमा है। और वहां पर यह ऐसे फट गया। और आज भी एक मनोकामना है कि जो जीर्ण के जाता है वो हर्ष के नहीं जा सकता, और जो हर्ष के जाता है वो जीर्ण के नहीं जा सकता है। कारण इन दोनों की दोस्ती थोड़ी है, दोनों की तो दुश्मनी है। ऐसा मानते हैं कि जो जीर्ण के जाएगा वो जीर्ण की ही पूजा करेगा, और वो अगर चला जाएगा तो उसके नुकसान हो जाएगा। देखो, हर्ष के अधिकांश तक गुजर समुदाय के लोग जाते हैं, तो वो जीर्ण के नहीं जाते, और जो जीर्ण के जाता है वो हर्ष। अब ऐसे आज के समय में तो कोई भी जाओ, पर मेले के समय में नहीं जाते। जैसे इधर जीर्ण का मेला लग रहा है, उधर हर्ष का लग रहा है, तो मेले में नहीं जा सकते। आपके कुल देवता कुल देवी है, आप उनके जा सकते हो। अब जैसे आपकी कुल देवी जीर्ण माता है, आप जा रहे हो नागणेची के भी, तो नागणेची के जाओगे तो वहां जाओ, घूमने के पर्पज से जाओ, धोख भी देके आओ, पर वहां पे आपकी भेंट नहीं चढ़ाई जा सकती। अगर आपकी भेंट चढ़ी जाए तो फिर वो, तो फिर आपने उनको भी देवी मान लिया। ऐसा मानते थे, अब नहीं है। अब तो कहीं जाओ कुछ भी चढ़ाओ, कलयुग है जी। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सब ऐसे सब चलता है ना। अब तो सारी देवियां एक हैं, सारे देवता भी एक ही है, बस सीधी बात यह है। तो वहां पे मंदिर में जैसे ही जाते हैं तो उनके चढ़ाया जाता है क्या? ढाई प्याला शराब। एक कटोरा है, उस कटोरे में पुजारी ऐसे दारू डालता है और वो दिखाएगा आपको, ले भाई देख ले, फिर माता जी के सामने करेगा और खत्म। फिर दोबारा से उसको फुल भरेगा, फिर आपको दिखाएगा, ऐसे करेगा माता जी के सामने, फिर खत्म। और उसके बाद में फिर फुल भरेगा और फिर उसमें आपको दिखाएगा, और फिर आधा खत्म और आधा उसमें रह जाता है। ऐसे ढाई प्याला शराब का। पर ये भी नहीं है कि सबकी पीती है कि तुम जाओ ले भाई देवी ले ढाई प्याला शराब पी ले, नहीं। कोई विशेष व्यक्ति, घर का बड़ा सदस्य है, और जो देवी की भक्ति उसने अच्छे से की है, कभी कभी ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है। और ये देखा हुआ है, क्योंकि हमारी तो कुलदेवी है। अब हमारे परिवार में कुलदेवी तो है, पर हमारे तो ये शराब, पुड़िया, ये बीड़ी सिगरेट ये कोई नहीं पीता। तो फिर दादाजी भी उसके शराब के हाथ ही नहीं लगाते। वो तो वो किसी को दे देते हैं पैसे कि भाई तू ले जाके चढ़ा देना। उसके बाद में वो चढ़ाता है कि खुद के चढ़ा लेता है, राम जाने, है ना। उसका पता नहीं है, क्योंकि पता भी नहीं करते वो। उनका काम है पैसे देना, चढ़ाए तो ठीक है, नहीं चढ़ाए तो ठीक। पर ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि देवी आपको सपने में दिखाई देगी तूने दारू नहीं चढ़ाई, ले अभी देख तेरे की रेल बनाती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। हमारे परिवार में तो कोई नहीं चढ़ा के आया आज तक, और आज तक कुछ भी नहीं हुआ, देवी की फिर भी कृपा है। पर ये देवियों के शराब वराब की कोई परंपरा है ही नहीं। मधु पान करवाया जाता था। मधु का मतलब होता है शहद। शहद चढ़ाने की थी, वो नीचे की मात्रा हट गई, वो धू हटना था, वो हो गया मदपान, और मद का मतलब शराब हो गया। इसलिए लोगों ने शराब चढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं तो यार एक बात बताओ, ऐसी कौन सी माँ है जो शराब पी के शाम को कहती है ले रे छोरे पनीर की सब्जी बना के ला, है? नहीं तो आज बर्तन बाहर जाएंगे। ऐसा कभी होता है?
भाई महिला को तो कम से कम नहीं पीते हुए देखा होगा। हाँ, यहाँ जयपुर में आके तुम लोग पीते हो वो बात अलग है, क्योंकि यहाँ तो आजाद हो ना तुम। माँ बाप कुछ नहीं कर सकता, फिर कोई कहीं भी घूमे, क्या ही फर्क पड़ता है। पर ये जिंदगी जो है ना, ये तुम्हें बड़ी याद आएगी थोड़े दिन बाद। थोड़े दिन बाद में पता चलेगा कि यार अपन ने वो 4 महीने अगर ढंग से बिताए होते, 4 महीने ढंग से तैयारी कर रहे होते, तो आज ये दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। ये हो आ ये सब निकल जाएगा। फिर वहां पे हो आए करना पड़ेगा कि बाबा के नाम पे दे दे, ओ यही करना है बस। तो जीवन में एक समय ऐसा आता है जो सबके याद आता है। हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि उस समय में 2012 में आज अगर पढ़ा नहीं रहे होते, मान लो हमारे पास तो इनकम का सोर्स है, चलो हमने पैसा कमाया है, कोई बात नहीं, है ना, वो कमाया है तो काम आ रहा है, जितना गवर्नमेंट देती है उतना कमा लिया होगा। पर ये भी तो है ना कि अगर उस समय में इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते तो आज बड़ी पोस्ट पे होते। 1.33 से रहना कोई रहना थोड़ी होता है। बस ये था कि दिन में 10 घंटे पढ़ाते और रात को जितना समय मिलता उसमें पढ़ते थे। अगर सारा दिन सब कुछ छोड़ के पढ़ते, और अब भी अगर मेरे को तो कोई पैसा दे दो, लो 4 महीने, केवल 4 महीने मुझे टारगेट दे दो कि तेरी पेमेंट हम दे देंगे, तू 4 महीने तैयारी कर ले, और उसके बाद में तू नौकरी नहीं लगा तो तेरे से वापस ले लेंगे, मैं टारगेट के साथ में लग जाऊं। और अभी मैं पढ़ता हूँ, कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा। कोई जरूरी नहीं होती कि आदमी को आज ही नौकरी मिले, सारी चीजें समय के अकॉर्डिंग चलती है। फिर वहां पे लोग दर शराब चढ़ाते भी होंगे, तो देवी मुझे माफ करे मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि मेरी कुल देवी है। पर अगर देवी के शराब चढ़ती भी है ना, तो आप जाओ वहां पे, और वहां पे जाके आप मांग के आओ कि देवी मुझे फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लगा देना। अब फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लगाने की बात जब कही जाती है, मान लो देवी तो नशे में है, अब देवी बाद में उसका लेखा चोखा देखती है, वो छोरा क्या कह के गया था, ग्रेड ग्रेड कर रहा था, तो बोला फोर्थ ग्रेड की दे दो, है ना। इसीलिए आपकी तुलना वहां हो ही नहीं सकती कि कैसे क्या मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये सब फालतू झूठी बातें होती हैं जिसमें शराब चढ़ाने की परंपरा है और उससे देवी देवता खुश होते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। करणी माता के हमारे साथ खूब जाते थे जब मैं बीकानेर पढ़ाता था तब। तो करणी माता के जाया करते वो 7 वाले दारू की बोतल, खंबा साथ में, और चलो, और करणी माता के चढ़ाते, पुजारी थोड़ी सी निकालता उसमें से डाल देता, उसके बाद में चारों तरफ चक्कर काटते, बाहर आते, गाड़ी में बैठ के बना लो पैक, वही फिर उसका भोग लगा लेते, उसको चट कर जाते फिर सारे की सारी को, है ना। तो ये कुछ भी नहीं है, प्रसाद है। उसके बाद में अगली बात है कि इनके सवामण तेल चढ़ाने की परंपरा है, और वो परंपरा औरंगजेब के टाइम से चली हुई आ रही है। कहते हैं कि औरंगजेब मंदिर को जब तोड़ने के लिए आया था, तो उस समय में देवी उसके मधुमक्खियां लग के पीछे हो जाती है। और आज भी ये शेखावाटी में तो परंपरा है, जैसे बड़ी बड़ी मक्खियां होती है ना, ये कई बार आके घर के लग जाती हैं चारों तरफ। तो देवी, हाँ, भोरमो जिसको बोल रहे हैं, भोर माँ की, बड़ी माँ की, और फिर उसको डोकरी गएगी, हे जीण माता जी, तू तेरी बला को लेके चली जाओ, मैं तेरी कड़ाई कर दूंगी। नहीं तो ये मधुमक्खी बड़ी वाली एक बार लग गई ना, तो 2 से 3 महीने जगह नहीं छोड़ती, और जैसे ही कह दिया तुरंत निकल जाती है। इसलिए आज भी है, चमत्कार को नमस्कार आज भी है इनमें, खूब सारी जगह पे। हमारी दादी कई बार ऐसे बोलती कि मैं ये करूंगी तो ये होता था, होता था तो ही तो मानते हैं। नहीं तो हमारे परिवार में भी बेवड़े होते, कोई तो बेवड़ा होता ही। भाई इतना बड़ा परिवार है 20 लोगों का, तो उसमें कोई तो आदमी ऐसा होता जो नशा करता, पर वो नहीं करते। तो उसका मतलब यही है कि लोग मानते हैं तो काम सिद्ध होता है। अब औरंगजेब के मुंह सुझा दिया मधुमक्खियों ने, उसकी सेना का भी मुंह सुझा दिया, क्योंकि ये सेना बहुत खतरनाक है। पर एक चीज और बता दूं मैं आपको, मेवाड़ में मैं कई शिवजियों के मंदिर में गया, वहां भी यही कहानी सुनने को मिली कि शिव जी ने मधुमक्खियां छोड़ दी, उसकी वजह से ये हुआ, है ना। तो ये चलता ही था। तो उस समय फिर औरंगजेब दोग देता है सीधा लंबा गिर के, और कहता है कि मैं आपके यहाँ पर 1.25 मन तेल चढ़ाऊंगा जो आपकी अखंड ज्योत में जलता रहेगा। आज तक वो तेल सेंट्रल गवर्नमेंट बेचती हुई आ रही है, क्योंकि पहले औरंगजेब जहां बैठता वहीं, और आज सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो वो 50 किलो तेल आता है जो भेजा जाता है, और वो अखंड ज्योत में काम आता है, लगातार कंटिन्यू चलता रहता है वो। तो ये बात याद रखिएगा। और इनका गीत सबसे लंबा माना जाता है, जिसको सारंगी वाद्य यंत्र के साथ
गाया जाता है। तो ये सब लिख दो और इनकी प्रतिमा भी लिख देना कितनी भुजी है, अष्टभुजी। अधिकांशतः देवियों की प्रतिमा 8 भुजी होती है बस। इनका स्कंद पुराण में उल्लेख है, पुरानी देवी है इसका मतलब। ये लास्ट में लिख देना, ये 2 लाइन है। हाँ जी, आइए।